क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट्स। अब देखो कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स के लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम रहे, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है हम क्वाड्रेटिक शर्ट सीख रहे हैं, मतलब ऐसे शर्ट जिनका ऑर्डर 2 रहेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी शर्ट दिए रहेंगे सबका ऑर्डर 2 रहेगा, बराबर है। सो इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? बाय कंपेयरिंग देयर रेडिकेंड्स, बराबर है। अब देखो फर्स्ट सम जो है 7√2 5√3, ये दो शर्ट्स दिए हमें। 7 इंटू √2 है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ओके, मतलब 7 जो है वो 49 का स्क्वायर रूट है, तो इस 7 को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 49 इंटू दिस √2 और 5 को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 25 इंटू √3। अब देखो ये 49 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में और 25 और 3, 49 2 जा 98 है और 25 3 जा 75। नाउ 99 is greater than 98 is greater than 75, मतलब √98 is greater than √75 और ये √98 सिंप्लीफाई करके क्या होगा? 7√2 is greater than 5√3। ओके, अब सेकंड सम देखो, अंडर रूट ऑफ 247 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 274। अब देखो बाहर कुछ भी नहीं, कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आपको रेडिकेंड्स हैं वो कंपेयर करने हैं। नाउ हियर 247 इज लेस देन 274, इसका मतलब √247 इज लेस देन √274, सिंपल। अब थर्ड सम देखो, यह है 2√7 एंड √28। ओके, अब यहां पर जो 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 और ये √7 एंड दिस इज √28। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू 7 और ये 4 7 जा 28। नाउ हियर 28 इज इक्वल टू 28, इक्वल है दोनों, इसका मतलब √28 इज इक्वल टू √28। ये वाला जो √28 है इसका सिंप्लीफिकेशन है 2√7 इज इक्वल टू √28, तो ये शर्ट्स इक्वल है, बराबर। अब फोर्थ सम देखो, 5√5 एंड 7√2 है। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इस 5 को हम लिखेंगे √25 इंटू √5, ये 7 यानी √49 इंटू दिस √2। अब ये 25 और 5 मल्टीप्लाई होंगे और ये 49 इंटू 2, 25 5 जा 125 एंड 49 2 जा 98। नाउ हियर 125 इज ग्रेटर देन 98। ओके, 125 इज ग्रेटर देन 98, मतलब √125 is greater than √98। ओके, और √125 का जो सिंप्लीफिकेशन है वो होगा 5√5 is greater than ये √98 यानी 7√2, बराबर है। तो इसी तरह से आपको ये सब सॉल्व करना है, बराबर है। सो ये क्वेश्चन 5 जो है ये आप करके देखो। ओके, मैं क्वेश्चन 6 ले रहा हूं और क्वेश्चन 6 लेने के बाद क्वेश्चन 7 आप करके देखना। ओके, क्वेश्चन 6 देखो आप, 5√3 और 9। 5 को हम लिखेंगे √25 इंटू ये √3 और ये 9 यानी √81। ओके, अब देखो 25 इंटू 3 हो जाएगा और 25 3 जा 75 और ये है √81। हियर 75 इज लेस देन 81, मतलब √75 इज लेस देन √81 और ये जो √75 है आपका, इट इज एक्चुअली 5√3 इज लेस देन √81 यानी यहाँ पर 9। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी। आई एम योर होस्ट विश्वेश खंडेलवाल। In today's video, we'll be continuing with part 3
of practice set 2.3 of lesson 2 real numbers of standard 9 algebra। अब देखो पार्ट 3 में हम लोग ऑपरेशनल सर्च जो रहते हैं ना उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मतलब एडिशन ऑफ सर्च, सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च एंड डिवीजन ऑफ सर्च। सो कमिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 जो सिंपलीफाई है, इसमें आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च पे सम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सम है 5√3 प्लस 8√3, 5√3 प्लस 8√3। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च में जरूरी ये है कि उनके रेडिकैंड सेम होने चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पर रेडिकैंड 3 और 3 सेम है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स, जैसे यहाँ पे √3 का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे √3 का कोएफिशिएंट 8 है, तो ये ऐड होंगे। 5 प्लस 8 कितना होगा 13, और ये √3, बस ये 3 और 3 ऐड करके 6 मत लिख देना, ओके, वो गलती मत करना। अब देखो सेकंड सम 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। अब देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि रेडिकैंड सेम होने चाहिए तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहां पर पहला जो टर्म है, जो पहला जो सर्ड है उसका रेडिकैंड 5 है, दूसरे सर्ड का रेडिकैंड 5 और तीसरे सर्ड का रेडिकैंड 125 है, तो अब क्या करोगे? सो अब देखो रेडिकैंड तो सेम करने होंगे। अब ये 5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 125 को 5 इंटू क्या होता है वो देखना पड़ेगा। 5 इंटू क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे रेडिकैंड 5 है ना दोनों का, तो तीसरे का भी रेडिकैंड 5 ही आना चाहिए। तो 5 इंटू ये होता है एक्चुअली 25। अब देखो तब तक आप ये दोनों सॉल्व कर लो, रेडिकैंड सेम है 5 5, तो 9 माइनस 4 होगा, बराबर है, कोएफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 माइनस 4 इज 5 और ये √5 जैसा कि वैसा, प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये √5। अब एडिशन करना है, 5 प्लस 5 10 √5। ओके, फिर से एक बार बोल दूं कि ये दोनों रेडिकैंड ऐड नहीं करना है। अब थर्ड सम देखो आप, 7 √48 माइनस √27 माइनस √3। अब देखो 3 सर्ड्स हैं और तीनों के रेडिकैंड अलग अलग हैं, तो सबसे छोटा रेडिकैंड क्या है 3, ओके। और अब आप इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सबसे छोटा रहा तो वही उसी को लेके आप सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भले ही सबसे छोटा रेडिकैंड 3 है, पर इंपॉर्टेंट बात ये कि ये और आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये सर्ड, बराबर है। इसका ये मतलब तो अब साफ हो गया कि जितने भी सर्ड्स है ये सम में सबके रेडिकैंड 3 होने चाहिए। इसका तो ऑलरेडी 3 है, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। तो अब देखो ये 7 √48 माइनस √27 माइनस √3, 48 यानी 3 इंटू 16 होता है, 3 इंटू ही करना पड़ेगा आपको, ओके। 3 इंटू 16, 27 यानी 3 इंटू 9 माइनस √3। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 7 इंटू 4 दिस इज √3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू √3 माइनस √3, यह है 28 √3 माइनस 3 √3 माइनस √3। अब देखो रेडिकैंड सेम है सबके, तो कोएफिशिएंट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा। 28 माइनस 3 कितना होता है 25, और 25 माइनस 1 24, तो फाइनल आंसर आएगा 24 √3। ओके, नेक्स्ट सम देखो आप, फोर्थ सम, यह है √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। रेडिकैंड सेम है देखो सबके, √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। √7 कॉमन निकालो अपने, तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, मतलब 1, ये माइनस 3/5 प्लस 2,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 5 1 जा 5 माइनस 3/5 प्लस 2, 5 माइनस 3 ये 2/5 प्लस 2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 प्लस दिस इज 5 2 जा 10/5, 5 प्लस 2 प्लस 10 इज 12/5 रूट 7 बराबर। सो देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पे बीइंग अ क्वाड्रेटिक सर्ट, जो आपका सिलेबस सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ट से डील करता है, तो यहाँ पे सबके ऑर्डर 2 ही रहेंगे। सो वो कोई टेंशन नहीं आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि रेडिकैंड सेम होने चाहिए। रेडिकैंड सेम रहे तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स पॉसिबल है, और उसमें भी रेडिकैंड के साथ कुछ नहीं करना, ना उन्हें ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना, उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो सर्ट है 5√3, दूसरा 8√3, रेडिकैंड सेम है तो ऐड क्या होगा उनके कोएफिशिएंट्स 5 और 8, 5 प्लस 8 13√3, एंड सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन। जहां पे रेडिकैंड सेम नहीं है वहां पे हम रेडिकैंड सेम कर सकते हैं बराबर है। जैसे यहाँ पे रूट 125 था, अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि √5 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ तो भाई यहाँ पे भी रेडिकैंड 5 आएगा, तो 5 × 25। अब देखो सबके रेडिकैंड सेम हो गए थे। वैसे ही थर्ड सम में आप देखो सिंपलेस्ट सर्ट जो है वो √3 है बराबर है। √3 को और हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रेडिकैंड 3 है। मतलब हमको ये एक बात समझ गई थी यहाँ पर कि इन दोनों के भी रेडिकैंड 3 ही आने चाहिए। तो 48 यानी 3 इंटू क्या होता है वो देखा हमने, 3 इंटू 16, ये 27 यानी 3 इंटू 9, और फिर 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 बराबर। ये देखो ये और आसान तरीके से होगा, 1 + 2 3 माइनस 3/5, और अब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, इससे पहले जो मैंने मेथड किया था उसमें बहुत लेंथी हो गया था, वो 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था। यहाँ पे 1 + 2 3, अब ये 3 - 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 3 जा 15 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5, 15 - 3 is this is 12/5 रूट 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा जो सिंप्लीफिकेशन था, उसमें एक्चुअली जो सर्ट्स थे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए और दूसरा उनका रेडिकैंड भी सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट, डिवीजन ऑफ सर्ट्स अगला क्वेश्चन रहेगा। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम होनी चाहिए, रेडिकैंड सेम नहीं रहा तो भी चलता है। सो जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स में हम क्या करते थे, रेडिकैंड को हाथ भी नहीं लगाते थे, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स में वैसा नहीं है, यहाँ पे रेडिकैंड्स का भी रोल आएगा। मतलब कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई होगा और डिवीजन में कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा, और रेडिकैंड को मल्टीप्लाई होगा और डिवीजन में रेडिकैंड से डिवाइड होगा। अब ये पहला सम देखो 3√12 × √18 है बराबर है। सबसे पहले ये सिंपलीफाई होते हैं ना, यही सिंपलीफाई कर दो। 12 यानी 4 × 3, 18 यानी 9 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू ए रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू ए रूट 2, ये 3 2 6 रूट 3 इंटू 3 रूट 2। अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 3, और रेडिकैंड से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2, तो ये हो गया 18 रूट 6 खत्म। सेकेंड सम देखो, 3√12 इंटू 7 रूट 15, ये जो 12 है, 12 यानी 4 इंटू 3, ये सिंप्लीफाई होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा 3 इंटू 5, ना 3 किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर है ना 5 किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर है। सो अब देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 3, और ये 7 इंटू रूट 15, 3 2 6 रूट 3 इंटू 7 रूट 15, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और रेडिकैंड से। सो ये 6 7 42, और ये 3 15 45। अब ये जो 45 है 9 इंटू 5,
और ये अब सिंप्लीफाई होगा 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू ये रूट 5 और 42 इंटू 3 126 रूट 5। ओके, थर्ड सम देखो 3 रूट 8 इंटू रूट 5। ये रूट 8 सिंप्लीफाई होगा, रूट 8 यानी रूट 4 इंटू 2 इंटू ये रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 टू 6 रूट 2 इंटू रूट 5, ये 6 और ये रेडिकेंड रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होंगे 6 रूट 10। ओके, फोर्थ सम देखो 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8। अब देखो यहां पर दोनों के रेडिकेंड सेम है ना, रूट 8 इंटू रूट 8 क्या होगा 8। तो इसको सिंप्लीफाई ना करते हुए डायरेक्ट हम ऐसा करेंगे कि भाई कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए और रेडिकेंड रेडिकेंड से। तो 5 टू 10, 8 8 64, 64 का स्क्वायर रूट इज 8, सो दिस इज 80। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स में क्या करना, यदि वो सर्ड सिंप्लीफाई होते हैं तो पहले कर लो और फिर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और रेडिकेंड रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होंगे। और कुछ कुछ सम्स में तो सिंप्लीफिकेशन के बाद, जैसे यहां पर था, सिंप्लीफिकेशन के बाद जब रेडिकेंड रेडिकेंड को मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। जैसे यहां पर ये सिंप्लीफाई हो गए थे दोनों। ओके, 3 रूट 12 है, उसको हमने 6 रूट 3 में कन्वर्ट कर लिया सिंप्लीफाई करके, और ये 15 है। ओके, रूट 15 नए हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पर जब मल्टीप्लाई हमने किया तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने देखा कि जब ये सर्ड मल्टीप्लाई हुए तो रूट 45 है, व्हिच कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो ये भी हो सकता है। बस इतना ध्यान में रखना है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और रेडिकेंड रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन 8 देखो, डिवाइड एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सेम जो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल्स अप्लाई हुए थे कि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा और रेडिकेंड रेडिकेंड से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे है रूट 98 डिवाइड बाय 2, आप इसको ऐसा लिख लो 98 डिवाइड बाय 2 इज 49 और रूट 49 यानी 7। ओके, सेकंड देखो रूट 125 डिवाइड बाय रूट 50, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम 125 अपॉन 50। दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 25 5 सा एंड 25 2 सा, खत्म इतना, रूट 5 बाय 2। ओके, थर्ड देखो रूट 54 डिवाइड बाय रूट 27, ये होगा 54 अपॉन 27, 54 बाय 27 इज 2, खत्म, आंसर इज रूट 2। और फोर्थ सम देखो रूट 3110 डिवाइड बाय रूट 5, so this is 3110 by 5, 5 6 जा 30, 1 बचेगा और 0, 5 2 जा 10, खत्म।